दोस्तों आज की वीडियो में 7 ऐसे स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो ऑप्शन सक्सेस में और पैसा बनाने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। देखिए, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी सच्चाई बता दूं, मैं बहुत बड़ा ऑप्शन ट्रेडर नहीं हूं। हालांकि मैं जो प्रॉफिट कमाता हूं वो हजारों या लाखों में जरूर होते हैं, जैसे कि 60,000, कभी 70,000, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख। और वो जो अकाउंट की वैल्यू होती है वो 10, 15, 20 लाख के आसपास होती है। और मैं 3-4 अकाउंट मैनेज करता हूं अपनी फैमिली के ही। आप सभी को पता है, जब मैं अपनी स्टेटमेंट शेयर करता हूं तो वो 3-4 अकाउंट आपके साथ में शेयर करता हूं कि कितना मैंने मुनाफा कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया। कई बार ये प्रॉफिट थोड़े कम भी हो जाते हैं, कई बार ये प्रॉफिट थोड़े ज्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन जितना भी मैंने ऑप्शन से सीखा है वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो 7 स्टेप्स है ये मैं भी अपनी ट्रेडिंग के अंदर काफी टाइम से फॉलो करता हूं। ये गलतियां कर करके मैंने सीखा है और वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये वीडियो सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए है। और इसमें मैंने एक टैगलाइन और डाली है कि 2 से 3 हजार वाले ऑप्शन, उसके थ्रू पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों मेनली बात करेंगे। और जो व्यूअर्स मुझे रेगुलर देखते हैं, आपने देखा होगा मैं क्लीन शेव नहीं रखता हूं। रीजन क्या था कि होली वाले दिन ये चेहरा थोड़ा खराब हो गया था। केमिकल्स वाले कलर्स होते हैं तो वो जल गया था चेहरा, तो दवाई लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो क्लीन शेव करनी पड़ी। हालांकि काफी ठीक हो गया और कुछ टाइम में और ठीक हो जाएगा। तो चलिए 7 स्टेप्स एक एक करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जरूर देखिएगा, जरूर समझने की कोशिश करेगा। जितना भी समय आप इस वीडियो को देंगे उसकी पूरी वैल्यू आपको मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको रियलिटी में ये काफी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, मैं हूं ट्रेडिंग चैनल का फाउंडर। स्टेप नंबर 1 आता है हमारे सामने, नियरली एक्सपायरी बेनिफिट। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वीकली एक्सपायरी पर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बैंक निफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा अगर हम फ्राइडे वाले दिन काम कर रहे हैं तो एक्सपायरी क्या है, दूर है, अभी एक्सपायरी पास में नहीं है। फ्राइडे वाले दिन काम कर रहे हैं, एक्सपायरी होगी थर्सडे को यानी वीरवार को। तो फ्राइडे वाले दिन आप इस एग्जांपल को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। फ्राइडे वाले दिन अगर मैं एट द मनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट निकालूं, ऑप्शन का एट द मनी समझते हैं, मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी चल रहा है 40,000 का, ठीक है। तो 40,000 की कॉल या 40,000 की ही पुट, यानी जिस प्राइस पर बैंक निफ्टी चल रहा है, अगर मैं उसका प्रीमियम देखूं तो अमूमन जो प्रीमियम है वो 300 से लेकर 400 के आसपास रहते हैं उस दिन। एट द मनी के 300 to 400 के आसपास के प्रीमियम रहते हैं, राइट, नॉमिनल मार्केट कंडीशन में। अब ये 300 से 400 की जो मार्केट में ये जो प्रीमियम है, अब मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी एक दिन में मान लेते हैं कि 1.5% ऊपर नीचे हो रहा है, यानी 600 रुपए की वॉलेटिलिटी है। ये 600 रुपए या तो ऊपर चले जाएगा या 600 रुपए नीचे चले जाएगा। तो 600 रुपए की वॉलेटिलिटी मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी 600 रुपए ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी 600 रुपए ऊपर जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये 40,000 वाला बैंक निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ करके हो जाती है 40,600, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए। जो आपने 300-400 रुपए की कॉल खरीदी होगी, ये मैक्स टू मैक्स कितने की हो जाएगी, ये मैक्स टू मैक्स हो जाएगी 600 या फिर 700 के आसपास। भाई 300-400 वाली कॉल 600-700 रुपए हो जाएगी या मैक्सिमम 800 रुपए हो जाएगी, राइट। इतना ही ये फर्क आएगा क्योंकि 600 पॉइंट का एक गैप अप आ गया, एक मूवमेंट आ गई। तो यही चीज दोस्तों मैं समझाने वाला हूं कि 600 से लेकर के 700-800 रुपए तक डबल हो सकती है ये वैल्यू। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाती है तो क्या होगा, मान लेते हैं अब ये गिर करके आ गई 39,400, 600 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी नीचे गिर गया तो जो पुट है, पुट कितने की हो जाएगी, यहां हम कॉल की बात कर रहे हैं, पुट कितने की हो जाएगी, तो पुट भी लगभग डबल के आसपास हो जाएगी, ठीक है। भाई 300-400 वाली चीज हो सकता है 600 और 800 रुपए हो जाए, ठीक है। तो यहां पर कितना मार्केट के अंदर मूवमेंट आया, अगर आप यहां मूवमेंट देख रहे हैं मार्केट के अंदर कितना आया, तो ऑलमोस्ट डबल या थोड़ा उससे ज्यादा, ठीक है, इतना ही होगा। लेकिन अगर हम एक्सपायरी की बात करें, अगर एक्सपायरी के आसपास अगर मार्केट है, जैसे कि वीरवार को एक्सपायरी, अगर आप बुधवार को ट्रेड कर रहे हैं या वीरवार को ट्रेड कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, जो ऑप्शन के जो प्राइसेस है वो काफी कम हो चुके होते हैं। तो उस समय अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी को अगर हम वहां कंसीडर करें तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी मान लेते 40,000 का चल रहा है, ठीक है।
उस समय जो ऑप्शंस की वैल्यू रह गई है एट द मनी पर, जो ऑप्शंस की वैल्यू रह गई है वो रह जाती है 100 रुपीज से लेकर 250 के आसपास। एक्सपायरी वाले दिन रहेगी 100-150 रुपए और एक दिन पहले रहेगी 200-250 रुपए के आसपास। अब अगर मार्केट मूव करता है, अब अगर मार्केट 600 पॉइंट्स अगर ऊपर जाता है, 600 पॉइंट अगर प्लस करता है, तो इस समय ये 2 या 3 गुना हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां प्रीमियम कम है, वहां प्रीमियम ज्यादा थे। तो अब इसके अंदर अगर आप तब्दीली देखेंगे तो ये 302 और ये हो सकते हैं 600 या 700 के आसपास, तो ये 2 गुने के आसपास हो गए। ठीक है, अगर यही चीज अगर हम बात करें एक्सपायरी वाले दिन जहां 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रह गया, तो वहां तो और ज्यादा 3 या 4 गुना भी हो जाते हैं, 2-3 गुना तो इजीली हो जाते हैं। और वहीं अगर नीचे की तरफ बात करें, माइनस अगर 600 हो गया, तो वहां भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी, 300 to 600 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई 100 रुपए वाली चीज इजीली 200-300 रुपए की, 400 रुपए की भी हो जाती है, 5-5, 6-6 गुना भी हो जाती है, डबल तो बहुत इजीली हो जाती है। 50% तो एक मूवमेंट, मतलब एक कैंडल जो बनती है ना, उसी के अंदर 100 रुपए वाली चीज 150 रुपए की आपको मिलेगी, ये नीचे आ जाएगी। तो ये दोस्तों एक्सपायरी का बेनिफिट है। जब आप एक्सपायरी के नियरली काम करते हैं तो आपको मार्केट में ज्यादा पैसा यानी ज्यादा बीच का मार्जिन निकालने में हेल्प होती है। अगर आप फ्राइडे वाले दिन काम करेंगे तो यस, आपको थीटा डीके थोड़ा धीरे होगा, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन बीच में नहीं आता है। और यहां पर एक बेनिफिट और होता है कि मान लेते 100-150 रुपए का निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो 2 या 3 हजार रुपए का होता है, 2,000, 3,000, 4,000 रुपए के मैक्सिमम होता है। तो अगर एक तरफा मार्केट कहीं आपके अगेंस्ट भी चली जाती है तो मैक्सिमम लॉस आपका वही है, आप निकल सकते हैं, बीच में आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट आपने 10,000 रुपए का लिया हुआ है तो वहां 10,000 रुपए का आपका रिस्क बन जाता है। तो नियरली एक्सपायरी का आपको बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए जब भी आप ऑप्शंस के अंदर बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो एक्सपायरी के आसपास ढूंढिए, साथ में एट द मनी के आसपास या स्लाइटली इन द मनी, आउट ऑफ द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने हैं आपको। एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी होना चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो अगर हम एक्सपायरी के नियरली वाली बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन और उठता है कि भाई हफ्ते में अगर हम बात करें, अगर हम एक्सपायरी के आसपास ट्रेड करने की शुरुआत करें तो एक वेडनेसडे हो गया, एक थर्सडे हो गया, क्योंकि वीरवार को तो एक्सपायरी हो जाती है, वीकली एक्सपायरी, और बुधवार और वीरवार 2 ही दिन बचे। ठीक बात है आपकी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो वेडनेसडे, थर्सडे आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए बिल्कुल ठीक है, यहां पर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिन निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी में तो वेडनेसडे थर्सडे ठीक है, लेकिन हमारे पास एक सेगमेंट और आता है जिसका नाम है निफ्टी फाइनेंस, जिसको हम फिन निफ्टी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फिन निफ्टी। इसकी एक्सपायरी पता है कब होती है? इसकी एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को, यानी ट्यूसडे का एक्सपायर होता है। तो आपको मंडे और ट्यूसडे 2 डेज और मिलते हैं। देखिए मंडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे को एक्सपायर होता है ये वीकली एक्सपायरी इसकी, तो इसके अंदर आपको मंडे और ट्यूसडे भी मिल जाते हैं, यानी हफ्ते में आपको 4 ट्रेडिंग डेज मिल गए जो नियरली एक्सपायरी के हैं। मंडे ट्यूसडे फिन निफ्टी ट्रेड कर लीजिए, वेडनेसडे थर्सडे बैंक निफ्टी ट्रेड कर लीजिए। तो नियरली एक्सपायरी में प्रीमियम्स आपके कम होते हैं, और एट द मनी और स्लाइटली इन द मनी पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको बेटर मार्जिन मिल सकता है, यह आपको बहुत बेनिफिट मिलता है एक्सपायरी के नजदीक। तो यह प्रॉब्लम आपकी शॉर्टेड होगी। हफ्ते में 4 दिन मैंने आपको बता दिए ट्रेड करने के, फिन निफ्टी कर लीजिए, बैंक निफ्टी कर लीजिए। फिन निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन बैंक निफ्टी की तरह ही फिन निफ्टी का एक रिएक्शन रहता है, भागता है तो एकदम भागता है, गिरता है तो एकदम गिरता है। तो यह चीज आपको जरूर समझनी है। अब स्टेप नंबर 2 दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग फॉर ट्रेडिंग। देखिए इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इंट्राडे में आप टाइमिंग का कंसर्न करेंगे तो बेस्ट टाइम क्या है? देखिए बेस्ट टाइम क्या है, जब मार्केट 9:15 पर ओपन होती है तो थोड़ा सा आपको हमेशा वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 5-10 मिनट 15 मिनट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जो मॉर्निंग का 1-1.5 घंटा रहता है, यानी 9:15 से लेकर के मैं बात करूं लगभग 11 बजे तक, ठीक है ना, ये सुबह का जो मॉर्निंग का टाइम रहता है ना 9:15 से लेकर 11 बजे तक का, जितनी ज्यादा मार्केट के अंदर मूवमेंट आनी होती है मोस्ट ऑफ टाइम इसी टाइम पर आ जाती है, 1-1.5 घंटे के अंदर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 9:15 पे ही ट्रेड इनिशिएट करना है, लेकिन अगर आप इस टाइमिंग के बीच में कहीं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो वहां आपको प्रॉफिट मिलने की एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। रीजन क्या है कि ट्रेडिंग में होता क्या है, आपने ट्रेड लिया, आपके अगेंस्ट चला गया तो आप फटाफट उससे बाहर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट नहीं गया, आपके फेवर में गया, तो वो इंस्टेंटली वो इतना मूवमेंट दे जाता है कि आपका प्रॉफिट आ जाता है, आपके प्रॉफिट और टारगेट्स आ जाते हैं।
कोई चीज ऐसी है जो मरी हुई है और वो स्लाइटली बस वहीं की वहीं रुकी हुई है, तो वो क्या स्टॉप लॉस लेगी, क्या टारगेट लेगी, तो वो इरिटेट होंगे। दूसरा इसमें कंसर्न ये आता है कि जब हम ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहे हैं तो यहां हम थीटा पे कर रहे हैं, थीटा दे रहे हैं, तो जब हम थीटा दे रहे होते हैं तो हमें फास्ट मूवमेंट चाहिए, या तो जल्दी से जल्दी स्टॉप लॉस आ जाए या जल्दी से जल्दी टारगेट आ जाए, नहीं तो जो थीटा है, जो टाइम डिके है, वो टाइम डिके खा जाता है और ऑप्शंस के अंदर आपको लॉस आ जाता है। तो इसलिए जो मॉर्निंग का जो टाइम है 9:15 से लेकर 11 बजे के बीच का एक बेस्ट टाइम होता है। उसके बाद आपको जो मौका मिलता है वो बीच में फिर आपको वॉलेटिलिटी खत्म हो जाती है मार्केट की, आप देखिएगा चार्ट के अंदर आपको खुद ही पता लग जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 11 बजे से लेकर बीच का ये जो लंच टाइम है, लंच टाइम निकाल दीजिए, फिर 11 बजे से लेकर मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी रहती है वो 3:30 बजे तक रहती है। अब इस टाइमिंग के बीच में डिसाइड कर लीजिए कि कब ट्रेड करना है। तो ये जो 2 टाइम शेड्यूल है वो बेस्ट रहते हैं, ज्यादातर वॉल्यूम रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे बाद मार्केट थोड़ी थम जाती है, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। आप चार्ट में भी देख सकते हैं वॉल्यूम्स आपको कम मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, पहले ऊपर ऐसे बढ़ेंगे, फिर डाउन होंगे, फिर बढ़ेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2 टाइमिंग आपके लिए बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, और एक्सपायरी के नजदीक आप इन दोनों टाइमिंग को कंसीडर करिए, आपको ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस जरूर मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 की। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की, मनी मैनेजमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मनी मैनेजमेंट क्या है। देखिए क्या होता है मार्केट के अंदर, अगर 2 या 3 हजार रुपए का ऑप्शन मिल रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ टाइम लोग क्या करते हैं 10-15 हजार रुपए लेकर आते हैं, 2-3 हजार रुपए का ऑप्शन लेते हैं। शुरुआत में कई बार प्रॉफिट आ जाता है, फिर बीच में इतना लॉस आ जाता है कि वो अपना भी कैपिटल खो देते हैं, जितना कमाया है वो भी खो देते हैं। मार्केट के अंदर हमेशा ध्यान रखिए कि जो आदमी सक्सेसफुल ट्रेडर बन रहा है या उसने पैसा कमाया है या पैसा कमा रहा है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है सर्वाइवल, कि सर्वाइव कैसे करना है मार्केट के अंदर। प्रॉफिट तब बनेगा जब आप सर्वाइवल के बारे में नहीं सोच रहे, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के अंदर। तो यहां पर देखिए एक रूल है मेरा जिसको मैं कहता हूं 1% रूल। 1% रूल क्या कहता है कि अगर मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम एंटायर कैपिटल का, अगर एक ट्रेड मेरा गलत हो जाता है तो 1% से ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा उड़ रहा है तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, शायद आपने भी स्कूलों के अंदर सुनी होगी कि स्टोरी, कि एक चींटी है वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। वो 1 बार करती है, 2 बार करती है, 5 बार करती है, 10 बार करती है, और हर बार गिर जाती है। और वो डेली प्रैक्टिस कर रही है, डेली प्रैक्टिस कर रही है, डेली प्रैक्टिस कर रही है। उसने इतने ज्यादा अटेम्प्ट कर मारे कि एक दिन ऐसा आता है कि वो चढ़ ही जाती है, कामयाब हो जाती है दीवार पर चढ़ने में। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग पे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस कब करेंगे आप? जब आपके अकाउंट में पैसा होगा ना। आप क्या करते हैं 10-15-20 हजार रुपए लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, बुराई नहीं है, 10-15-20 हजार से भी काम किया जा सकता है। आप सिर्फ एक्सपायरी का डे चूज करिए जिसमें आपको 500-1000 रुपए के ऑप्शंस मिल जाएंगे, 1500 के ऑप्शन मिल जाएंगे, कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करना बड़ा जरूरी है। तो अगर आपको कह दिया जाए कि आपको भाई 10 ट्रेड मिलेंगे करने के लिए, इसमें आप सीख गए तो सीख गए, नहीं तो आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, तो क्या पॉसिबल होगा? नहीं। वो चीटी के लिए भी पॉसिबल नहीं, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। आपको भी सीखने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारा ट्रेड करना पड़ेगा, छोटा छोटा ट्रेड करना पड़ेगा, तब आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी, तब आपकी साइकोलॉजी डेवलप्ड होगी मार्केट के अंदर काम करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर सर्वाइवल। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप ट्रेड ले तो 1% का रूल को जरूर फॉलो करें, कि आपका एक ट्रेड अगर गलत होता है तो आप 1% मैक्सिमम आपका एक कैपेसिटी है उसको ले और आप उसको एग्जिट करें। ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख की कैपिटल है। मैं 1 लाख की कैपिटल के हिसाब से एग्जांपल ले लेता हूं कि आप 1 लाख की कैपिटल लेके मार्केट के अंदर आए, तो आपका एक ट्रेड के ऊपर लॉस कितना हुआ? 1000, 1K, बस 1K मैक्सिमम लॉस है। एक ट्रेड लिया, 1000 पे चले गए, एग्जिट करिए। अब यहां पर देखिए कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि अगर 1 लाख की कैपिटल है ना, तो उनकी थिंकिंग ये है कि 1 लाख का ही सामान खरीदना है। अब 1 लाख का आप ऑप्शन खरीद लोगे तो कुछ ही सेकंड में 1000 पे चले जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पोजीशन साइजिंग का जरूर इस्तेमाल करना है मनी मैनेजमेंट में। अगर 1 लाख का आपका कैपिटल अकाउंट में रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में रखा है, जरूरी नहीं है कि 1 लाख के ऑप्शन ही खरीदने हैं। आप 5000 का ऑप्शन खरीद सकते हैं, 10,000 का ऑप्शन खरीद सकते हैं, 90,000 रुपए रहने दीजिए अकाउंट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से 10,000 रुपए लेकर के ट्रेड करिए। अगर उस ट्रेड में, उस कॉन्ट्रैक्ट में 1000 का लॉस आ जाए, उसको एग्जिट करिए।
ये मिथ नहीं, ये मिथ मत पालिएगा कि 1 लाख आपके अकाउंट में तो 1 लाख का ही सामान खरीदना है। इसको कहते हैं पोजीशन साइजिंग, यानी कितना माल खरीदना है वो जज कर लीजिए। 1 लाख का माल खरीदना जरूरी नहीं है। और ये जजमेंट कैसे करेंगे? स्टॉप लॉस से। मान लेते हैं आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, आप मान लेते हैं, मैं एसबीआई का एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एसबीआई का आपने एग्जांपल लिया। अब एसबीआई में आपको लग रहा है एसबीआई ऊपर जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि आपका स्टॉप लॉस कहां बन रहा है। आपने एक डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे सेटअप के हिसाब से अगर स्टॉक इसके नीचे आ गया तो खराब हो गया वापस, ठीक है, अगर इसके ऊपर है तो ठीक है। आपको लग रहा है एसबीआई ऊपर जा सकता है, आपने एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, आपने देखा 10 रुपीज का स्टॉप लॉस बन रहा है आपका। अगर इस एसबीआई ऊपर चला गया तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो आप क्या करिए, कितनी क्वांटिटी एसबीआई की लेंगे? 1 लाख रुपए का एसबीआई लेंगे? नहीं, 1 लाख का एसबीआई लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आपका रिस्क कितना, भाई हमारा रिस्क तो ये था 1000 रुपए, ठीक है ना। तो 1000 रुपए को 10 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। कितनी क्वांटिटी आई? 100, रिजल्ट आता है 100। अब एसबीआई आपको 100 ही खरीदना है। अब 10 रुपए अगर ये नीचे चला गया 100 क्वांटिटी के हिसाब से, 1000 रुपए आपके चले गए, बाहर हो जाइए। इसको कहते हैं पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट। पोजीशन साइजिंग बड़ा जरूरी है मार्केट के अंदर। जरूरी नहीं कि हर बार आपको 10 रुपए वाले स्टॉप लॉस मिलेंगे। किसी दिन ऐसा होगा कि एसबीआई आपको 20 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहा होगा, फिर क्या करेंगे, क्वांटिटी और आधी कर दीजिए। अब लीजिए 50 क्वांटिटी, क्या प्रॉब्लम है, 50 क्वांटिटी लीजिए, उस पर ट्रेड करिए। अब स्टॉप लॉस हिट होगा तब कितना पैसा जाएगा? अब भी 1000 ही जाएगा। तो इसलिए क्वांटिटी को ऊपर नीचे करना जरूरी है। अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ मनी मैनेजमेंट को करना बड़ा जरूरी है ट्रेडिंग में, नहीं तो पैसा नहीं बना पाओगे। आप कभी ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हो, आप कभी कम, कभी ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हो, कभी कम प्रॉफिट ले रहे हो, कभी बहुत ज्यादा लॉस ले रहे हो, कभी थोड़ा लॉस ले रहे हो, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो आपको एक मैनेजमेंट जरूर बनाना पड़ेगा कि भाई मेरा मैक्सिमम रिस्क क्या है, और ये रिस्क अगर फॉलो करोगे ना मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपके लगातार 10-20 ट्रेड भी गलत हो जाते हैं तब भी आपके 15-20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं जाएंगे मार्केट में, 80 हजार रुपए आपका बचा रहेगा। लेकिन मैंने ज्यादातर लोग देखे हैं कि 10-15-20 ट्रेड में 50-60 हजार रुपए का नुकसान कर जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 की, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। अब ये क्या है, ये किस तरीके से काम करता है? देखिए हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस बाइंग की। ऑप्शंस बाइंग में थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर ये हम नॉर्मल ट्रेडिंग या स्टॉक्स ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में करते तो बहुत मैनेज तरीके से कर लेते हैं, लेकिन सेगमेंट के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ये किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान देना है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं बाइंग के लिए, ठीक है ना। जो भी मैं 10-20% ट्रेडिंग बाइंग की करता हूं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा रूल क्या है, अगर मेरे पास 50 लाख रुपए है 3-4 अकाउंट के अंदर, नॉर्मली 10-15-20 लाख रुपए के अकाउंट से मैं काम करता हूं, तो अगर मैं 50 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं कि 30 लाख रुपए, 30 से 40 लाख रुपए तो मैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर यूज करता हूं, और 10 से 15 लाख रुपए में ऑप्शंस बाइंग के अंदर यूज करता हूं। और दोनों के प्रॉफिट सेम रहते हैं। जितना 30-35 लाख के ऑप्शन सेलिंग ने पैसा बनाया, 10-15 लाख के ऑप्शंस बाइंग ने भी लगभग उतना ही पैसा बनाया। तो फर्क दोस्तों ये रहता है कि 10-15 लाख में रिस्क ज्यादा था, 30-35 लाख में रिस्क कम लिया, तो पैसा बड़ा था तो रिस्क कम लिया, पैसा कम था तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। तो ये एक मेन डिफरेंस रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट लेना बड़ा जरूरी है मार्केट के अंदर। हम मोस्ट ऑफ टाइम पता है क्या करते हैं, मान लेते हैं हम डे 1 पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम मंडे से ले लेते हैं, मंडे को फिर निफ्टी वाला टाइम आ गया, मंडे और ट्यूसडे, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं वेडनेसडे थर्सडे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। तो मान लेते हैं ये मेरे पास 4 दिन है जो मैं 4 दिन ट्रेड करता हूँ, तो उस 4 दिन को ही जरा एक बार मैनेज कर लेते हैं किस तरीके से। मान लेते हैं फर्स्ट डे आपने ट्रेड लिया, फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं जहां आपको प्रॉफिट आता है। मान लेते हैं आपको फर्स्ट डे आपने ट्रेड लिया और आपने मार्केट से 2000 रुपए कमाए, ठीक है, 2000 रुपीज कमाए फर्स्ट डे में, फर्स्ट ट्रेड पे। फिर देन आपने एक अनदर ट्रेड लिया जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप सोच लेते हैं कि 2000 आपने कमा लिए। अब ये जो 2000 रुपए ये आपके हैं, अब आपकी जो कैपिटल है ना वो 1,02,000 रुपए हो गई है। अब आप ये मत सोचिए कि मेरा पैसा तो 1 लाख था, नहीं, ये 2000 जो आपने कमाया है ना इसको उतना ही प्रोटेक्ट करना है जितना आप सोच रहे कि मैंने 1 लाख प्रोटेक्ट करा है। ये जो मार्केट ने आपको दिया है ना इसको भी प्रोटेक्ट आपको करना है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में अगर आपने 2000 रुपए कमा लिए तो जरूरी नहीं है कि आपको अपने रिस्क को बढ़ाना है। कई लोग क्या करते हैं अपने रिस्क को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब क्या करते हैं कि 2000 तो मेरे पास आ गए, 1000 का मेरा कैपिटल लॉस था, 3000 पे हो गए, अब मैं 3000 का रिस्क ले सकता हूं। नहीं, अभी भी आपको 1000 का ही रिस्क लेना है।
अभी भी आप कम ही रिस्क लीजिए, रिस्क को बढ़ाइए मत। तो अगर आपका अगला ट्रेड अगर 1000 रुपये माइनस कर भी देता है, ठीक है, तो उस दिन भी आपने कितना कमा लिया, उस दिन भी आपने 1000 रुपये लेकर निकले अपने घर पे। हालांकि इसमें थोड़ा ब्रोकरेज वगैरह लगेगा या 800 साढ़े 800 रुपये हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप कुछ पैसा कमा के तो निकले ना। हम क्या करते हैं, इस 2000 को भी खत्म करते हैं उसी दिन ही, और उसी दिन ही हम 1000 रुपये की कैपिटल अपनी और खत्म करते हैं। तो अगर आपने प्रॉफिट कमाया है फर्स्ट डे, तो अगले दिन भी आपको उतना ही लॉस लेना है, नेक्स्ट ट्रेड पे सेम ही लॉस लेना है, सेम ही आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। आपको यह नहीं सोचना कि 2000 रुपये मैं फूक दूं आज के दिन तो मेरा क्या गया, ये आपका ही गया, 2000 आपने ही कमाए थे। तो ये बड़ा जरूरी है। फिर सेकंड डे ले लेते हैं। फर्स्ट डे आपने 1000 रुपये कमाया, अब सेकंड डे फिर आप वही कर सकते हैं। अब सेकंड डे मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, 1000 रुपये आपका चला गया, ठीक है, तो बराबर हो गया, ठीक है, जो कमाया था चला गया। फिर सेकंड ट्रेड अगर आप लेते हैं, मान लेते हैं वहां 2000 रुपये आ गए, ठीक है, तो आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो यहां पर देखिए फिर वापस आपका कैपिटल 1,02,000 रुपये हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2000 रुपये फिर आपका प्लस हो गया। फिर थर्ड ट्रेड पर आ गए, जो हम बात कर रहे हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे पे हम कहाँ काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में। आपके पास 2000 रुपये है, फिर आप ट्रेड लेने गए, अगर मान लेते हैं आपका 2000 रुपये फिर अगेन प्रॉफिट आ गया, अब आपके पास 4000 रुपये प्लस हो गए, 1,40,000 रुपये हो गए। अब मान लेते हैं फिर आपने एक ट्रेड लिया, उसमें से 1000 चला गया, ठीक है, तो कितना पैसा बचा, 1,03,000 रुपये, ठीक है। फिर आप 4th डे पर आ गए, दो ट्रेड के हिसाब से मैं कैलकुलेशन से बता रहा हूं। अब 3000 रुपये आप प्लस में हैं इस हफ्ते, मान लेते हैं फिर आपने एक ट्रेड लिया जिसमें 1000 रुपये आपके चले गए, ठीक है, फिर आपके पास बच गए 1,02,000। फिर मान लेते हैं आपने एक ट्रेड लिया जिसमें 2000 रुपये आपने फिर कमा लिए, फिर आपके पास कितना पैसा आ गया, फिर आपका 1,40,000। यानी एक हफ्ता जो हमने ट्रेडिंग करी, अगर इस पूरे कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो आधे ही ट्रेड ठीक है और आधे ट्रेड खराब है, यानी 50% की एक्यूरेसी है, 50-50% की एक्यूरेसी है। लेकिन जब कमाया तो ज्यादा लिया, जब दिया तो थोड़ा दिया, इस वजह से हमने अपनी कैपिटल 1 लाख से 4000 रुपये कर ली और पूरे हफ्ते हमने पैसा कमाया। तो ये बड़ा जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट में। एक्यूरेसी चाहे आपकी कम आए, अगर 40% एक्यूरेसी भी आती ना, 10 में से अगर 6 गलत जाते, 4 ठीक जाते, तब भी पैसा कमा जाते। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रेडिंग के अंदर। नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बन पाएगा, करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और जितना पैसा आप कमा रहे हैं वो भी आप ही का है, किसी और का नहीं है, उसको प्रोटेक्ट जरूर करके रखे। चलिए बात कर लेते हैं अब अगले स्टेप की। ये स्टेप मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कितना इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 में हम बात करें फोकस्ड ऑन यूर सेटअप। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एक सेटअप बनाते हैं कि आप कहां बाय करेंगे, कहां सेल करेंगे। हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस बाइंग की। ऑप्शंस बाइंग के अंदर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि या तो मार्केट के अंदर तेजी से स्टॉप लॉस लगे या तेजी से टारगेट लगे। बहुत ज्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, हम मैक्सिमम आधा घंटा स्पेंड कर सकते हैं एक ट्रेड के ऊपर, लेकिन हम एक ट्रेड को लेकर 2-2 घंटा बैठे, वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि टाइम डिके हो जाता है। तो सेटअप पे आपको जरूर फोकस करना है कि आपका सेटअप कैसा है। देखिए मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर है, जैसे एक इंडिकेटर मैं बताता हूं आपको, RSI, ठीक है, एक इंडिकेटर है CCI, और भी बहुत सारे मार्केट के अंदर इंडिकेटर है। ये मार्केट के अंदर स्पीडोमीटर का काम करते हैं, स्पीड बता देते हैं किसी स्टॉक की कहां पर कितनी स्पीड हो सकती है। तो अगर RSI अगर 55 या फिर 65 से ऊपर चल रहा है तो स्टॉक तेजी से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर हम CCI की बात करें, अगर ये 100+100 से ऊपर चल रहा है तो स्टॉक तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ठीक इसका कंपैरिजन है -100 से नीचे चल रहा है तो तेजी से नीचे जा रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर RSI 45 to 35 से नीचे चल रहा है तो आप देखेंगे वो तेजी से स्टॉक नीचे जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर आप RSI CCI पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको तेजी वाली मूवमेंट चाहिए। तो यहां पर देखिए RSI ऊपर की तरफ इतना हो, नीचे की तरफ इतना हो, CCI ऊपर की तरफ इतना हो, नीचे की तरफ इतना हो, तो कोई सेटअप आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। इंडिकेटर की चॉइस आपको ऐसी करनी पड़ेगी, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहां पर एग्जैक्ट पॉइंट मतलब तेजी से मूवमेंट आ सकती है, किसके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, किसके टारगेट हिट हो रहे हैं, किसके दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, किसके टारगेट हिट हो रहे हैं, और मूवमेंट बहुत स्ट्रांग आ रही है या तो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो वही ट्रेडिंग सेटअप आप ऑप्शंस बाइंग में इस्तेमाल करेंगे तो पैसा बनाना इजी हो सकता है।
लेकिन अगर आप कोई ऐसा सेटअप ढूंढ रहे हैं जिसमें ऊपर तो जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, नीचे तो आ रहा है लेकिन धीरे धीरे आ रहा है, तो वहां मजा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको स्पीडोमीटर वाले इंडिकेटर्स के अपने सेटअप्स में डालने पड़ेंगे, अपना सेटअप कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि आप पैसा बना सके। ये इंडिकेटर डालना कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन को कंसीडर करते हैं, इंडिकेटर को कंसीडर ही नहीं करते। वो प्राइस एक्शन से पहचान जाते हैं कि कहां तेजी से मार्केट ऊपर जा सकता है, तेजी से नीचे जा सकता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स है, जो टेक्निकल टूल्स है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्न्स है पैटर्न्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने सेटअप पे फोकस्ड रहना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट सारी चीज करनी पड़ेगी। और एक सेटअप अगर आपने बना लिया तो कम से कम उसको थोड़ा समय दीजिए। हर बार सेटअप पैसे नहीं बनाकर देगा, कभी कभार एक बार पैसे बनाएगा फिर डाउन करेगा। तो जब आप डाउन हो रहे हो तो थोड़ा सा आपको संभल के काम करना है, फिर वापस आप अप हो जाओगे। लेकिन सेटअप पर आपको थोड़ा सा विश्वास और फेथ रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हम स्टार्टिंग में कहते हैं कि थोड़ा पेपर ट्रेड कर लीजिए, देखिए पेपर ट्रेड में और आपकी रियल ट्रेड में क्या फर्क आ रहा है। आप कई बार कहते हैं जी पेपर ट्रेड में तो पैसा बन जाता है, जब हम रियल करने चाहते हैं तो क्यों नहीं बनता। तो क्यों नहीं बनता भाई, मार्केट तो वही है ना, वही तो नोट कर रहे हो आप, पेपर में भी वही नोट कर रहे हो, जब ट्रेड ले रहे हो तब भी वही कर रहे हो, पैसा क्यों नहीं बन पा रहा। इसलिए नहीं बन पा रहा, पेपर ट्रेड में प्रॉपर डिसिप्लिन है, आपका पैसा तो जा नहीं रहा, आप प्रॉपर नोट कर रहे हो जी, हाँ जी इतना बन गया, इतना चला गया, इतना बन गया, इतना बन गया। लेकिन जब आप रियल पैसा लगाते हो ना, तब वो एग्जैक्ट पेपर ट्रेड वाला डिसिप्लिन चला जाता है और आप फिर इमोशन में आकर के कुछ गलत ट्रेड्स लेते हो, गलत जगह बाहर हो जाते हो, गलत जगह स्टॉप लॉस लेते हो, कई बार लेते ही नहीं हो स्टॉप लॉस, बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये रीजन होता है आपके पैसे खोने का। तो फोकस करना है अपने सेटअप पर, उसको थोड़ा टाइम देना है, और सेटअप किस तरीके का होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 6 की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट। अब ये क्या है, देखिए क्या होता है ऑप्शंस के अंदर, अगर हम नॉर्मल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं वो 2 दिन तक कहीं ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑप्शन अगर ना जाए तो सारा उसका टाइम डिके हो जाता है, थीटा डिके हो जाता है, वो ऑप्शन जीरो हो जाता है। तो ऑप्शंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आपके सेटअप ने कहा कि जी मैं यहां से कह रहा हूं कि यहां से ये चीज ऊपर जा सकती है, ठीक है, बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। आपने बैंक निफ्टी की मान लेते कॉल बाय कर ली, ठीक है, 40,000 की कॉल आपने बाय कर ली और आप वेट कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया, 200 पॉइंट ऊपर गया, 300 पॉइंट ऊपर गया, इसके अंदर एक मूवमेंट आ रही है, 100 पॉइंट्स ऊपर गया, 200 पॉइंट ऊपर गया, फिर 300 पॉइंट ऊपर गया, तो आपका जो ऑप्शन है वो भी प्रॉफिट दे रहा है। अब मान लेते हैं जो आपका ऑप्शन है, जो आपने कॉल खरीदी है, वो प्रॉफिट दे रहा है कुछ इस तरीके से 500 रुपीज, 1000 रुपीज, ठीक है, और 1500 रुपए, ठीक है, वो भी प्रॉफिट दे रहा है। साथ साथ में बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है और ये भी प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन क्या होगा, इसमें एक थीटा भी जा रहा है, साथ में समय भी जा रहा है, तो उसमें थीटा भी जा रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी सडनली एकदम नीचे डाउन मार जाए, एकदम 300 पॉइंट नीचे आ जाए, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, ये 1500 रुपए आपके सीधे माइनस में आ जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, हमारा टारगेट तो होता है 2000 रुपए का, हमें तो 2000 बुक करना था, वहां तक तो गया नहीं, 2000 रुपए तक तो गया नहीं, लेकिन आप 1500 तक 1700 तक गया था, फिर वहां से एकदम माइनस में आ गया। तो कभी भी ये एक रूल मत बनाओ, ऑप्शंस के लिए मैं कह रहा हूं कि 2000 ही लेना है, 2000 ही लेना है। अगर कहीं आपको वीकनेस बीच में आ रही है, कहीं आपको दिख रहा है कि 500, 1000, 1500 के आसपास आकर के मार्केट रुक रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, या टेक्निकल थोड़े से फेल हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वीकनेस आ सकती है, तो प्रॉफिट बुक करिए ना, 1500 पे कर लीजिए। 1500 पे नहीं हो रहा, एकदम नीचे आ गया, कोई बात नहीं, 1000 पे तो कर ही सकते हैं ना। तो आपको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करती रहनी है ऑप्शंस के अंदर। अगर नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, और यही चीज आप कर सकते हैं नुकसान की तरफ भी। जरूरी नहीं है कि आपने 1000 रुपए का लॉस डिसाइड करा है, मान लेते ये ट्रेड आपका अपोजिट जाता, अब माइनस होता, मान लेते निफ्टी चला गया -100 पॉइंट्स, फिर -200 पॉइंट्स, तो मान लेते आपका प्रॉफिटेबल वाला ट्रेड नहीं होता, ये लॉस वाला ट्रेड होता। अब आपको लॉस हो रहा है -500, ठीक है, टेक्निकल खराब बन रहे हैं, टेक्निकल ठीक बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे, आपने डिसाइड करा है जी मैं तो 1000 रुपए का लॉस लूंगा। भाई जरूरी थोड़ा ना 1000 रुपए का लॉस लोगे। अगर आपको बीच में कहीं दिख रहा है कि टेक्निकल ठीक नहीं हो रहे, टेक्निकल लगातार खराब हो रहे हैं, तो आप 500, 600, 700 के लॉस में बाहर निकल सकते हैं। या आपको कहीं बीच में ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपए का लॉस आ रहा है और मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि 1000 रुपए पे एग्जैक्ट निकल ही जाओ। 100, 200 रुपए का आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, कोई बात नहीं, 1100
1200 के नुकसान तो थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि यहां से हमें ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। आप ये नहीं सोच के कर सकते कि कोई बात नहीं थोड़ा और रुकते हैं, कोई बात नहीं थोड़ा और रुकते हैं। कोई रीजन होना चाहिए कि टेक्निकल चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी आ सकती है तो रुकना है, अदरवाइज नहीं। तो ये लॉस कई बार आपके जो है प्रॉफिट में चले जाते हैं और आप मार्केट से लॉस वाले ट्रेड में भी प्रॉफिट कम आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लगाकर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम है ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना इजी टास्क नहीं है। या थीटा भी आपको देना होता है, उसको भी कमाना है, प्लस वॉलेटिलिटी भी मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये सारी चीजें सोच समझ के आपको काम करना है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्राई टू बुक यूर प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि टारगेट तक रखना है, बीच में कहीं अगर लग रहा है कि वीकनेस आ रही है तो प्रॉफिट बुक करिए, उसको एग्जिट करिए और बैठ जाइए, प्रॉफिट को एंजॉय करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस बाइंग के अंदर, जो स्टेप नंबर 6 है। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 7 की, और भी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब दोस्तों हम आ गए स्टेप नंबर 7 में। स्टेप नंबर 7 है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और बिग प्रॉफिट। ये क्या है इसको जरा समझिएगा। देखिए अभी हमने बात करी थी 2000 रुपए के मैक्सिमम प्रॉफिट की, जितना नुकसान ले रहे हो उसके 2 गुना कम से कम। लेकिन ऑप्शंस के अंदर मैंने आपको अभी शुरुआत में क्या बताया था, ऑप्शंस एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि भाई 100 रुपए वाली चीज 500 1000 रुपए की भी हो जाती है। समझ रहे हैं, 5 गुना 4 गुना 5 गुना इजिली है, बहुत इजिली 2 3 4 5 गुना इजिली जाता है। तो ये जो 2000 रुपए का आपका टारगेट है ना, ये बहुत छोटा टारगेट है देखा जाए तो। ये होने को 3 4 5 हजार का भी हो सकता है, लेकिन उसको आप कैसे कर सकते हैं उसको ध्यान दीजिए। देखिए मैंने अभी क्या कहा था कि प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए, लेकिन आप प्रॉफिट को बड़ा करने की भी कोशिश कर सकते हैं। यह काम सिर्फ प्रॉफिट की साइड करना है, लॉस वाली साइड नहीं करना। आप ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं बैंक निफ्टी चल रहा है 40,000 का, ठीक है, 40,000 का बैंक निफ्टी है। यहां बैंक निफ्टी ले लेते हैं, बैंक, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं आपको लग रहा है, आपका सेटअप कह रहा है कि यहां से अब ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करा, 40,000 की इसकी कॉल खरीद ली, ठीक है। अब बैंक निफ्टी सीधा गया 200 पॉइंट ऊपर, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आई इसमें, ठीक है। आपके प्रॉफिट भी गए कितने, मान लेते हैं 1000 रुपए का आपको प्रॉफिट आ गया। आपका टारगेट 2000 का है, अब मान लेते हैं ये और ऊपर चला गया, 300 पॉइंट और ऊपर चला गया, आपके प्रॉफिट भी बढ़ करके कितने आ गए, मान लेते हैं 2500 रुपये प्रॉफिट आ गए या 2000 रुपये प्रॉफिट आ गए, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब कायदे से तो आपको क्या करना चाहिए, आपका 2 गुना आ गया, प्रॉफिट बुक करो, बाहर हो जाओ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रेल करेंगे ना इसको, तो प्रॉफिट आ सकता है। आप इसको अगर थोड़ा और समय देंगे, अगर टेक्निकल कह रहा है कि मजबूत है, टेक्निकल अगर वीक नहीं है, टेक्निकल अभी स्ट्रांग ही है, कोई वीकनेस नहीं दी, तो आप इसको थोड़ा सा ट्रेल और कर दीजिए। आप इसको 3000 4000 5000 तक भी लेके जा सकते हैं। तो आप 10 ट्रेड लेंगे ना, तो 2-3 ट्रेड आपके ऐसे निकलेंगे जो बड़ा प्रॉफिट देकर के जाएंगे। तो अगर मैं इसको ट्रेल करता जाऊं और मुझे कोई वीकनेस टेक्निकल में नहीं दिख रही है, निफ्टी और बढ़े जा रहा है, कोई वीकनेस ही नहीं आ रही है, तो उसको ट्रेल करते रहिए ना। और जहां वीकनेस लगे, मान लेते हैं प्रॉफिट बढ़ करके हो गया 5000, ठीक है, जहां आपको लगे कि टेक्निकल वीक हो रहा है या नीचे आ रहा है, 4000 वाला प्रॉफिट 5000 वाला प्रॉफिट 4000 पे आ गया, तो उसको बुक करिए। आप उसको बुक करिए और एग्जिट करिए। तो कायदे से तो आपको 2000 लेना था, लेकिन कई बार आपके बड़े प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस बाइंग के अंदर कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करिए, टेक्निकल को वॉच करिए, जहां टेक्निकल थोड़ी सी वीकनेस दिखाए उसको बाहर करिए। लेकिन कोई थंब रूल मत बनाइए कि भैया मुझे 2000 पे ही निकलना है, मेरा 2000 आ गया तभी निकलूंगा। कहां वीकनेस मिल गई थोड़ी, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है बढ़ाने की कोशिश करिए, और अगर आपका लॉस बच सकता है तो उसको बचाने की कोशिश करिए। ये 7 स्टेप्स है दोस्तों, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करे, जो मैं खुद रेगुलर बेसिस पे फॉलो करता हूं। कई बार मार्केट बहुत इरिटेटिंग होती है, लगातार लॉसेस होते हैं, पैसे को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। और कई बार मार्केट इतना फेवरेबल चलती है हमारे, तो उसमें बड़े प्रॉफिट्स लेना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं सारे स्टेप्स आपके काम आएंगे, आपकी ट्रेडिंग के अंदर जरूर सुधार लाएंगे। मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो जरूर बताइएगा, कुछ और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं तो बताइएगा अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर उस चीजों को भी जरूर कंसीडर करूंगा और आपके सामने रखूंगा। कोई टॉपिक जो जिसको आप चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको, मैं समझाऊं कि ये कैसे काम करता है, तो लिखिएगा, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।